नमस्कार। महाभारत की गहराइयों में एक बार फिर से उतरते हैं। आज हम सभा पर्व की शुरुआत कर रहे हैं। हाँ, खांडव वन दहन के बाद क्या हुआ, कैसे पांडवों के लिए वो अनोखी सभा बनी और फिर एक बड़े यज्ञ का विचार कैसे आया। हम्म तो आज इसी पर पूरी बात करेंगे। कहानी जैसा हमने कहा, खांडव वन के ठीक बाद शुरू होती है। मैं दानव, जिसे अर्जुन और कृष्ण ने बचाया था, वो सामने आता है। कृतज्ञ है, कुछ करना चाहता है। बिल्कुल। और अर्जुन तो मतलब अपने स्वभाव के अनुसार कुछ भी लेने से मना कर देते हैं। बिल्कुल। पर कृष्ण, वो मय दानव की कला को पहचानते हैं। हम्म वो असुरों का महान वास्तुकार था, है ना। हाँ, विश्वकर्मा जैसा रुतबा था उसका असुरों में। तो कृष्ण ने उसे क्या कहा? कृष्ण ने ही उसे ये काम सौंपा। कहा कि पांडवों के लिए इंद्रप्रस्थ में एक ऐसी सभा बनाओ जैसी दुनिया में कहीं ना हो, अद्वितीय। अच्छा, मतलब एक असुर पांडवों के लिए निर्माण करेगा? ये थोड़ा अजीब नहीं? अजीब लग सकता है, पर ये कृष्ण की सोच दिखाता है। वो गुण देखते हैं, कुल नहीं। और ये एक तरह से पांडवों के बढ़ते प्रभाव का भी प्रतीक था कि अब उनका रुतबा ऐसा है कि असुर शिल्पी भी उनके लिए काम कर रहे हैं। ये इंद्रप्रस्थ का मान बढ़ाने वाली बात थी। तो मया दानव इंद्रप्रस्थ खड़ा होगा युधिष्ठिर से मिलने। हाँ, बिल्कुल। वो युधिष्ठिर से मिला, योजना बताई और लगभग 90,000 वर्ग फुट जमीन पर काम शुरू करने की तैयारी हुई। और इसी बीच कृष्ण भी इंद्रप्रस्थ में ही थे कुछ समय से। वो अब द्वारका लौटने की सोचते हैं। हाँ, और पांडव बहुत बहुत दुखी होते हैं। युधिष्ठिर तो उन्हें रोकते हैं, ऋषिकेश कहकर पुकारते हैं। मतलब इंद्रियों के स्वामी जो सब जानते हैं, विनती करते हैं रुकने की। लेकिन कृष्ण तो जाने का निश्चय कर चुके थे। हाँ, पर उन्होंने आश्वासन दिया, कहा कि युधिष्ठिर जब भी सच्चे मन से याद करेंगे वो आ जाएंगे। ये विदाई भावुक तो थी, पर जरूरी भी थी। ये दिखाता है कि पांडवों को अब अपना राज्य, अपनी जिम्मेदारियां खुद संभालनी थी। कृष्ण का मार्गदर्शन तो था, पर अब उन्हें आत्मनिर्भर बनना था। सही कहा। कुंती, सुभद्रा सब भाई छोड़ने गए होंगे उनको। हाँ, काफी भावुक क्षण था वो। सब उनके दिव्य गुणों का ही मनन करते रह गए। उधर मैदानव ने काम तेज कर दिया होगा सभा के लिए। अरे बिल्कुल। और वो कोई साधारण सामग्री नहीं लाया। कैलाश पर्वत के पास से छुपाए हुए रत्न लाया। बिंदु सरोवर से भीम के लिए खास गदा लाया। कहते वो 1,00,000 गदाओं जितनी शक्तिशाली थी। 1,00,000 गदा? बाप रे। और अर्जुन के लिए? अर्जुन के लिए वरुण देव का देवदत्त शंख, जिसकी आवाज से ही शत्रु का कलेजा कांप जाए। क्या बात है। और ये सभा बनी कितने समय में? सिर्फ 14 महीनों में। और क्या कमाल की बनी। सोने के खंभे थे, दीवारों पर रत्न जड़े थे, और वो तालाब स्फटिक के घाट वाले, जिनमें कमल और सुनहरी मछलियां थी। हाँ, सुना है कि वो घाट ऐसे थे कि पता ही नहीं चलता था कहाँ पानी है और कहाँ जमीन। धोखा हो जाता था। बिल्कुल, एक तरह का भ्रम। और हर मौसम में खिलने वाले फूल भी थे वहां। अद्भुत जगह थी वो, इतनी भव्य कि कहते हैं स्वर्ग की सभाएं भी उसके आगे कुछ नहीं थीं। वाह, तो इसकी शोहरत तो खूब फैली होगी। बहुत ज्यादा। दूर दूर से राजा, ऋषि, यहाँ तक कि देवता भी उसे देखने आए। सात्यकी जैसे योद्धा तो अर्जुन से धनुर्विद्या सीखने वहीं रुक गए। पांडवों के लिए वाकई ये सुख का, समृद्धि का समय था। इसी दौरान अभिमन्यु का जन्म हुआ, सुभद्रा से। और द्रौपदी से भी तो 5 पुत्र हुए थे। हाँ, द्रौपदी से भी 5 पांडवों के एक एक पुत्र हुए। प्रतिविंध्य, सुतसोम, श्रुतिकीर्ति, शतानीक और श्रुतसेन उप पांडव कहलाए ये। तो सब कुछ अच्छा चल रहा था, भव्य सभा, वंश वृद्धि। पर महाभारत में सुख कहाँ टिकता है? सही कहा। और इसी सुख के माहौल में एक दिन उनकी सभा में अचानक देवर्षि नारद आ पहुंचे। नारद मुनि, उनका आना तो हमेशा कुछ नया मोड़ लाता है कहानी में। बिल्कुल। हम्म युधिष्ठिर ने उनका सत्कार किया और उनसे अलग अलग लोकों की सभाओं के बारे में पूछा कि इंद्र की सभा कैसी है, यमराज की, वरुण की, कुबेर की। नारद ने सबका वर्णन किया, इंद्र की, यमराज की, वरुण, कुबेर, सबकी। लेकिन फिर कहा कि पांडवों की सभा जैसी रत्न जड़ित सभा तो उन्होंने कहीं नहीं देखी। लेकिन फिर युधिष्ठिर ने एक सवाल पूछा ना अपने पिता पांडु के बारे में। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण सवाल था। युधिष्ठिर ने पूछा कि उनके पिता, इतने धर्मात्मा राजा पांडु, वो यमराज की सभा में क्यों है, इंद्र की सभा में क्यों नहीं, जबकि राजा हरिश्चंद्र वो इंद्र के साथ विराजमान है। ऐसा क्यों? पुण्य के हिसाब से तो पांडु को भी इंद्रलोक में होना चाहिए था। इसका क्या जवाब दिया नारद ने? यही नारद ने वो बड़ा राज खोला। उन्होंने बताया कि राजा हरिश्चंद्र ने राजसूय यज्ञ किया था। राजसूय यज्ञ?
वो क्या होता है? वो सम्राट बनने का यज्ञ होता है। मतलब पृथ्वी के सभी राजाओं को जीतकर उन पर अपना अधिकार स्थापित करके ये यज्ञ किया जाता है। ये चक्रवर्ती सम्राट की निशानी है। क्योंकि हरिश्चंद्र ने ये किया था, इसीलिए वो इंद्रलोक में इतने सम्मान से हैं। अच्छा, तो इसका पांडु से क्या संबंध? नारद ने फिर पांडु का संदेश सुनाया। पांडु ने कहलवाया था कि अगर मेरा पुत्र युधिष्ठिर राजसूय यज्ञ संपन्न कर ले तो मैं भी इंद्रलोक जा सकूंगा और युधिष्ठिर की कीर्ति भी चारों दिशाओं में फैलेगी। ओहो, तो नारद मुनि ने एक तरह से युधिष्ठिर को राजसूय यज्ञ करने के लिए प्रेरित किया, पांडु की इच्छा बताकर। हाँ बिल्कुल, उन्होंने उकसाया, ये भी कहा कि हाँ ये काम आसान नहीं है, सारे राजाओं को जीतना होगा, पर तुम्हारे भाई इतने वीर हैं और कृष्ण की सहायता भी मिलेगी, तो ये संभव है। और ये कहकर और कृष्ण से मदद लेने द्वारका जाने की सलाह देकर नारद मुनि चलेगा। तो पांडवों को एक दिव्य सभा नहीं, उनके गौरव का प्रतीक। लेकिन साथ ही नारद मुनि एक नए और शायद ज्यादा चुनौतीपूर्ण रास्ते का बीज बो गए, राजसूय यज्ञ का। बिल्कुल, एक ऐसा रास्ता जो गौरव तो देगा, पर जिसकी राह में बड़ी बड़ी चुनौतियां इंतजार कर रही होंगी। तो सोचने वाली बात यह है कि एक पिता की इच्छा पूरी करने और अपनी कीर्ति बढ़ाने के लिए शुरू हुआ ये यज्ञ का सफर पांडवों को कहाँ ले जाएगा? हाँ, ये गौरव का पथ है या फिर आने वाले संघर्षों की शुरुआत? ये सवाल अब युधिष्ठिर के सामने है।